नमस्कार सभी लोगों को, वेलकम है आपके सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कमेंट में जल्दी से बताइए, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, वहीं से टॉपिक वाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 दिन का टाइम आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा अच्छे से। एक सिंपल ठंडा पानी ले लो। टॉपिक क्या पढ़ा था? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, नया टॉपिक निकालो। बताओ क्या पढ़ा, टॉपिक चलो हेड निकालो, बोल। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना सबसे पहले कि वॉल के अंदर मैंने नाम रखा है, एक्चुअली होता क्या है, बात समझ आइए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम आपके अंदर गहराई में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की गहराई का जो भाग होता है, इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, इस पूरे भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। आगे बात समझ में। और वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे अगले पॉइंट में, इसे अगले भाग की, तो ध्यान से सुनना। अगले भाग में क्या होगा, अगले भाग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। इस पूरे भाग में क्या है, यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। अब जो ये मैग्मा है जिस रास्ते से होकर बाहर आएगा, कहीं भी आपकी सरफेस वीक होगी, जो सरफेस को तोड़ करके बाहर आएगा, तो इस मैग्मा के बाहर आने की क्रिया जो होगी उसे कहा जाएगा ज्वालामुखी क्रिया। और जो मैग्मा जिस रास्ते से होकर, जिस रूट से होकर बाहर आएगा, उस रूट को कहा जाएगा वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र या दरार या रास्ता है जिससे होकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है। बात समझ में आई? पृथ्वी की सतह पर आता है। तो भैया मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये छिद्र या दरार है, इसी छिद्र या दरार को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहा जाएगा। बात समझ में आई? और जब ये मैग्मा बाहर आएगा, मैं लिख देता हूँ, मैग्मा क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, यानी कि मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो टेंपरेचर है, इसका टेंपरेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बोलो है ना। तो टेंपरेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रेशर कैसा होगा इसका, इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा वेरी हाई। इसका जो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है। अब आप लोग प्रेशर क्यों ज्यादा है, टेंपरेचर ज्यादा है, टेंपरेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब बात आती है कि प्रेशर जब ज्यादा है तो बाहर आया कैसे, इसके पीछे कारण क्या था भाई? पीछे कारण ये था इसके कि यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, बोलो है ना। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि दो प्लेट आपस में टकराई, दो हड्डी मतलब डिस्टेंस के प्लेट में, और उसी डिस्टेंस के दरमियान यहाँ की जो सरफेस थी, यहाँ की जो हम कह सकते हैं चट्टान थी, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी, मैग्मा तुरंत इजेक्ट कर जाएगा। एक तो कंडीशन ये होगी। आगे बात समझ में, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्मा तुरंत बाहर आ जाएगा। भाई आप एक बात बताओ, ये बॉटल है, बॉटल में पानी भरा हुआ है, तो पानी बाहर कब आ सकता है? सीधा सीधा एक ही आपके पास ऑप्शन होगा बताने का कि जब तक इस बॉटल की सरफेस ब्रेक नहीं करेगी, वो बाउंड्री जिसने मैग्मा को बाउंड कर रखा है, जब तक वो नहीं टूटेगी, मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर हमें ये आंसर मिल जाए कि ये चट्टानें कब कब टूटती हैं, कब कब कमजोर होती हैं, तो हम पूरा पूरा मैटर आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये होगा कि प्लेट दो हड्डियां आपस में टकराई, चट्टानें टकराने से टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी, मैग्मा बाहर आ जाएगा। यानी कि पहला जो कारण बता रहा हूं आपको, क्या हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट हो सकता है, इससे चट्टानें टकरा कर टूट कर कमजोर हो जाए। एक कारण ये भी तो हो सकता है कि यहाँ मानकर चलो इस वाले क्षेत्र में कुछ दिन तक भूकंप आया, उस भूकंप के आने से इस पूरे एरिया में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, और बहुत तेजी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, तो उन तेजी से प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशन के कारण यहाँ की जो सरफेस थी वो ब्रेक हुई, चट्टानें ब्रेक हुई, और मौका मिलते तुरंत मैग्मा तो ताकत बैठा है। तब कहां कौन से एरिया में कमजोर स्थिति बने और मैं बाहर निकल भागूं, तो जैसे ही यहाँ की चट्टानें कमजोर होगी, सरफेस टूट जाएगी, तुरंत मैग्मा इजेक्ट मारेगा बाहर की तरफ। आगे बात समझ में, मैग्मा क्या करेगा, तुरंत बाहर की तरफ आएगा। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, इसका अर्थक्वेक हो सकता है ना। तीसरा कारण क्या हो सकता है सर, तीसरा कारण हो सकता है, ध्यान से सुनना, कि अंदर जो इंटरनल ग्राउंड वाटर होता है, ये ग्राउंड वाटर चट्टानों के साथ केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर दे। मानकर चलो उस एरिया में ऐसी चट्टानें मौजूद थी जिनमें कैल्शियम की मात्रा थी, और आपको अच्छे से पता है जब कैल्शियम वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें टेंपरेचर भी बढ़ जाता है। और जो गांव से लोग आपने देखा होगा, चूना जो होता है जिसको गांव की भाषा में कलई कहा जाता है, उसमें जब पानी डाला जाता है तो कैसे वो खोलने लगता है। तो ये केमिकल रिएक्शन चट्टानों के साथ भी होती है। चट्टानों के साथ जब केमिकल रिएक्शन होगी तो चट्टानें कमजोर हो जाएगी और मैग्मा इसको बाहर आ जाएगा। यानी कि तीसरा कारण लिख सकते हैं इंटरनल इंटरनल रिएक्शन। ये भी कोई कारण इंटरनल रिएक्शन होना। चौथे नंबर पर आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और क्या हो सकता है एग्जांपल में सर, और क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाना, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाना। इंटरनल प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, आप सोच सकते हो, जब यहाँ का टेंपरेचर बढ़ जाए, राइट। तो मैं लिख देता हूं इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होना। सर ये चार कारण होते हैं, चार कारण की वजह से जो मैग्मा है ये मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा बाहर आने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। जबकि जिस रास्ते से होकर मैग्मा बाहर आता है उस रास्ते को ज्वालामुखी कहा जाता है। कमेंट करके मुझे ये बताओ पूरा प्रोसेस समझ में आया नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा जब बाहर आता है तो इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन होती है, ग्राउंड वाटर पर भी इंपैक्ट आता है, और जब ग्राउंड वाटर पर इंपैक्ट आता है तो इससे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी भी सतह से बाहर आता है। जब गर्म पानी बाहर आता है सतह से तो इसे कीचड़ कहा जाता है, सॉरी इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। जब कीचड़ बाहर की तरफ आती है तो इसे फिर नाम दिया जाता है मड वोल्केनो। चलिए बताओ, ये समझ आया नहीं है, मैं फिर इसको लिखवाता हूं और फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। जो लोग लाइव में फटाफट से कमेंट करेंगे, पूरा समझ आया नहीं है, जल्दी से टाइम नहीं लगा, पूरा क्लियर है, वेरी गुड। चलो लिखो, लिखो इसमें फटाफट से लिखो। अ वेंट और पाइप, अ वेंट VENT, अ वेंट और पाइप फ्रो मैग्मा इजेक्ट, मैग्मा इजेक्ट फ्रॉम इंटीरियर पार्ट, अ वेंट और पाइप थ्रो मैग्मा इजेक्ट, मैग्मा इजेक्ट फ्रॉम इंटीरियर पार्ट, मैग्मा इजेक्ट फ्रॉम इंटीरियर पार्ट कॉल्ड वोल्केनो, कॉल्ड वोल्केनो। वह छिद्र या दरार, वह छिद्र या दरार जिससे होकर, वह छिद्र या दरार जिससे होकर मैग्मा, जिससे होकर मैग्मा सतह पर आता है, वह छिद्र या दरार जिससे होकर मैग्मा, जिससे होकर मैग्मा सतह पर आता है, ज्वालामुखी कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंप्लीट प्रोसेस, द कंप्लीट प्रोसेस इजेक्शन ऑफ मैग्मा, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द इजेक्शन ऑफ मैग्मा, इजेक्शन ऑफ मैग्मा कॉल्ड, द कंप्लीट इजेक्शन ऑफ मैग्मा कॉल्ड वॉल्केनिज्म। मैग्मा के बाहर आने की संपूर्ण प्रक्रिया को, मैग्मा बाहर आने की संपूर्ण प्रक्रिया को, मैग्मा बाहर आने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में हेडिंग डालो, कॉज, कॉजेस कारण। फर्स्ट नंबर पे लिखना है आपको, थोड़ा
थोड़ा सा आप लिख लोगे तो टाइम बचेगा, फिर हम टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ प्लेट टेक्टोनिज्म, प्लेट टेक्टोनिज्म, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक घटना। देखो, when two plates move, when two plates move, it affect the rock structure, it affect the rock structure and break it। जब भी दो प्लेटें गति करती हैं, जब भी दो प्लेटें गति करती हैं, जब भी दो प्लेटें गति करती हैं, तो इससे जब भी दो प्लेटें गति करती हैं तो इससे चट्टानी संरचना प्रभावित होती है, चट्टानी संरचना प्रभावित होती है और चट्टानी संरचना प्रभावित होती है और क्या हो जाता है, चट्टानें टूट जाती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। बिल्कुल कृष्णा सफिशिएंट रहेगा, कृष्ण परेशान हो। चट्टानें टूट जाती हैं, मैग्मा इजेक्ट थ्रू दीस वीक रॉक्स, मैग्मा इजेक्ट थ्रू दीस वीक रॉक्स। मैग्मा इन कमजोर चट्टानों को तोड़कर बाहर आ जाता है, मैग्मा इन कमजोर चट्टानों को तोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगा अर्थक्वेक, भूकंप। देखो, ड्यूरिंग अर्थक्वेक रॉक्स, ड्यूरिंग अर्थक्वेक फॉल्ट फॉर्म्ड इन रॉक, फॉल्ट फॉर्म्ड इन रॉक। भूकंप के समय चट्टानों में दरारें बन जाती हैं, भूकंप के समय चट्टानों में दरारें बन जाती हैं। अगली क्वेश्चन में मैग्मा कम्स आउट बाय दीस फॉल्ट, मैग्मा कम्स आउट बाय दीस फॉल्ट, और इन दरारों से होकर, और इन दरारों से होकर मैग्मा, इन दरारों से होकर मैग्मा सतह पर आ जाता है, इन दरारों से होकर मैग्मा सतह पर आ जाता है। अगले पॉइंट लिखो इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन आंतरिक अभिक्रिया, आंतरिक अभिक्रिया में लिखो व्हेन द मिनरल्स ऑफ रॉक react to each other, react to each other or with water, comma, chemical reaction start, chemical reaction start, which caused to, which start the weathering of rocks, weathering of rocks। जब चट्टानों के खनिज आपस में अथवा जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब चट्टानों के खनिज आपस में अथवा, जब चट्टानों के खनिज आपस में अथवा जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो चट्टानों का अपक्षय, एक वर्ड मैंने बोला, देखो ध्यान से, मैंने बोला है कि जब चट्टान when the minerals of rock react to each other or with water, chemical reaction start and the weathering of rock also start। यानी कि चट्टानों के जो खनिज आपस में जब अभिक्रिया करेंगे या पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इससे चट्टानों का अपक्षय शुरू हो जाता है। और जब चट्टानों का अपक्षय होगा तो इस बात का मतलब क्या है, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, चट्टानों के अपक्षय का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का अपक्षय शुरू हो जाता है एंड मैग्मा इजेक्ट बाय दीस रॉक्स, एंड मैग्मा इजेक्ट बाय दीस रॉक्स, और इन चट्टानों से होकर, इन कमजोर चट्टानों से होकर मैग्मा, और इन कमजोर चट्टानों से होकर मैग्मा, इन कमजोर चट्टानों से होकर मैग्मा बाहर आता है। कमजोर चट्टानों से होकर मैग्मा बाहर आता है। लास्ट, इंटरनल प्रेशर आंतरिक दाब, लिखो जल्दी से, इसी में लिखो when internal pressure increase, internal pressure increase, when internal pressure increase, magma eject with explosion, magma eject with explosion। जब आंतरिक दाब में वृद्धि होती है, जब आंतरिक दाब में वृद्धि होती है तो मैग्मा विस्फोट के साथ, तो मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आता है। देखो यह टेक्टोनिक प्लेट, अब इन टेक्टोनिक प्लेट से होकर के मैग्मा जब बाहर आएगा ना तो काफी ऊंचाई तक यहां पे राख और धूल उड़ जाती है। देखो वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार में क्या होता है, मैग्मा इजेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर पार्ट, मैग्मा आंतरिक भाग से बाहर आता है। अब बात आती है जो मैग्मा है, इस मैग्मा में क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो मैग्मा में गैसेस होती है, इस मैग्मा में गैसेस होती है, मॉल्टिंग होता है, फायरबॉल होते हैं। गैसेस में क्या होती है, वेपर होता है, CO2 होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, और एक और गैस होती है H2S, इसको लिखा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक पॉइजनस या जहरीली गैस होती है। मॉल्टिंग की बात करूं तो मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पिघली धातु, मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, पिघली धातु। फायरबॉल का मतलब क्या होता है, तो आंसर होगा फायरबॉल का मतलब समझ में आ रहा है आपको, आपके गोले जैसे बाहर निकलते हैं जो स्मॉल होते हैं, स्मॉल को कहा जाता है लैपिली, और जो लार्ज साइज के होते हैं उन्हें कहा जाता है वोल्केनो बॉम्ब। कहने का मतलब है कि इन तीनों के संयोग से मिलकर के जो मॉल्टिंग प्राप्त होता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। इसका टेंपरेचर कितना होता है, जनरली इसका टेंपरेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और याद रखना जो ये मैग्मा में गैसेस हैं, जब मैग्मा में से गैस बाहर चली जाएगी, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां, अगर आप मैग्मा में से इन गैसों को बाहर कर दोगे और ये कब पॉसिबल है, जब मैग्मा ठंडा हो जाए, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, लावा कहा जाएगा। यानी मैग्मा और लावा में डिफरेंस बस इतना है कि जब तक गर्म है और उसमें गैस मौजूद है तो मैग्मा है, ठंडा हो गया, गैस खत्म हो चुकी है उसकी, तो फिर क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। अब एक चीज हम नोटिस करो कि सल्फर और नाइट्रोजन जैसी गैसेस बाहर आ रही है, वाटर वेपर भी बाहर आ रहा है, तो यहां क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं होगा,
भाई वेपर तो क्लाउड बनाएगी, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन जैसी गैसें जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो एसिडिक रेनफॉल कराएंगी, यहाँ पर अम्लीय वर्षा कराती है, यहाँ पे क्या करती है, अम्लीय वर्षा कराती है। तो जब जब ज्वालामुखी होगी तब तक क्या होगा, अम्लीय वर्षा जरूर होगी। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। हाँ जी, आगे बढ़े सर। इफ यू वांट माय क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग कब करवाएंगे, कभी भी करवा देंगे जब आपको और बताओ, ये चैप्टर फिनिश होने को तुरंत कर देंगे, परेशान मत करो। ठीक है, ये पूरा हो गया। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो, टाइप ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी? देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक होता है फिर डोर्मेंट वॉल्केनो। अशुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा है फिर डेड वॉल्केनो, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब these volcanoes erupted continuously। इन ज्वालामुखी में लगातार उद्गार होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, वैलन द्वीप, सुना है वैलन द्वीप? ये तो पढ़ा था शाम को स्टेट मैथ की क्लास है। अंडमान निकोबार में पड़ता है आइलैंड। माउंट आसो कहाँ पड़ता है, जापान में। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है। स्ट्रोमबोली कहाँ पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी में। एटना कहाँ पड़ता है, इटली में। ठीक है, डोर्मेंट वॉल्केनो का मतलब क्या होता है, एरप्टेड लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत समय पहले उद्गार हुआ, फ्यूचर में नो पॉसिबिलिटी, भविष्य में संभावना नहीं है। हवाई आइलैंड के पास में हवाई हॉटस्पॉट है एक्चुअल में, लेकिन आप समझा लास्ट में क्या, यूएसए के अंतर्गत आता है हवाई जो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा डोर्मेंट का, तो इसका एग्जांपल होगा फ्यूजियामा, ये जापान में पड़ता है ना। नारकोंडम अंडमान निकोबार में पड़ता है। क्रेकटाउ इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, मैं तो ज्वालामुखी की बात करूंगा तो कितना eruption हुआ था, लॉन्ग टाइम अगो। बहुत समय पहले उद्गार हुआ, फ्यूचर की क्या कंडीशन है, नो पॉसिबिलिटी, भविष्य में संभावना नहीं है। इसका एग्जांपल क्या होगा, ओपा म्यांमार में पड़ता है, एकांका साउथ अमेरिका में, किलिमंजारो अफ्रीका में। ये सब नाम नोट करो। डोर्मेंट की फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बिल्कुल। अच्छा मैंने ये लिया नो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, इसको करेक्शन कर लेना, भविष्य में संभावना है, संभावना खत्म।
पॉसिबिलिटी करता हूं। हवाई वाला बताता हूं। एक्चुअली में हवाई जो है एक हॉटस्पॉट है। वॉल्केनो के अंदर क्या है, वॉल्केनो के अंदर सीन होता है कि इरप्शन हुआ, बंद हो गया, इरप्शन हुआ, बंद हो गया, ठीक है। हॉटस्पॉट के मतलब हॉटस्पॉट के अंदर क्या होगा, लगातार इरप्शन होता रहेगा। तो हवाई जो है ये एक हॉटस्पॉट है, जैसे हमारे हिंद महासागर में रीयूनियन नाम से एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? हॉटस्पॉट होता है वॉल्केनो जैसे होता है। और कोई डाउट है? ये क्या आज? ठीक है, कोई डाउट तो क्लास में पूछना। डेड वॉल्केनो में फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है। जैसे ये मैग्मा बाहर आने का ये रास्ता हो गया, तो यहाँ पर ये मैग्मा जम करना खुद हार्ड हो जाता है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे फेविक्विक होती है, उस फेविक्विक को जब आप नहीं लेकर आते हो तो काटकर उसमें से बाहर निकालते हो, इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम के लिए जब वो रखी रहती है तो वो फेविक्विक जिस बॉटल जिस एक तरह से कह सकते हैं जिस पाउच में भरी हुई होती है, जिस पैकेट में भरी हुई होती है, उसी रास्ते में जम जाती है और फिर आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हो, नहीं निकल पाती, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उसको ऊपर से काट देते हो तब इस्तेमाल करते हो, सही कह रहा हूं? सेम प्रोसेस यहाँ होता है। जब ज्वाला की क्रिया होती रहती है तो फिर कंडीशन ये बन जाती है कि मैग्मा जिस रास्ते से होकर आता है उसी रास्ते में जम करके कठोर हो जाता है, ठीक है। और कोई डाउट? चलो, थैंक यू सो मच।